भारत में भारत की एक रहस्यमयी किताब भविष्य मल्लिका, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि 2024 में कलयुग का अंत हो जाएगा। क्या भरोसा कर सकते हैं? तो नहीं, ये बात सही है। भविष्य मल्लिका पुराण ये काशीनाथ मिश्रा जिन्होंने हिंदी में बनाया है, हिंदी भाषा में बनाया है। ये 2023 में इनकी रचना हुई है। ये पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने डॉक्टर अच्युतानंद, श्री अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के बारे में है। पुस्तक बहुत सारी भाषाओं में है, लेकिन आपको हिंदी भाषा में बताया गया। यह पुस्तक मूल रूप से 16वीं शताब्दी के महान संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा ओडिसी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद किताब में 5 मित्रों ने मिलकर बनाया था। पंचसखा था, अनंत दास, यशोदानंद दास, जसोवंता दास, जगन्नाथ दास, बलिराम दास नामक 5 मित्रों ने मिलकर बनाया था। इन्हें तार के पत्थर पर इन्हें भविष्यवाणी की। और हालांकि इस पुस्तक पर भविष्य मल्लिका के नाम से जाने वाले श्री अच्युतानंद दास के वास्तविक कार्य के काम से कोई लेना देना नहीं है। यह पुस्तक अधिकांशतः भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। उनको ये भी पता नहीं था, उनकी भविष्यवाणियां सच हुई। भविष्य मल्लिका पुराण के अनुसार 2032 तक 2032 तक सभी प्रमुख और छोटे छोटे धर्म, मान्यताएं और प्रथाएं सत्य सनातन धर्म में विलीन हो जाएगी, जिसे मानवता के भविष्य के बेहतर बनाने में शुरुआत होगी। मानवता के भविष्य के बेहतर बनाने की शुरुआत होगी। आसन्न सर्वनाश से पहले इस पुस्तक को मानवता की एकमात्र सावधान करने वाली कहानी है और आशा के रूप में देखा जाता है। पुस्तक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है कलयुग का अंत। दूसरा भाग है महाविनाश। तीसरा है आद्य सत्य युग का आरंभ, नए युग का। इस किताब के मुताबिक चीन के साथ मिलकर 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे तथा शनि के कुंभ में प्रवेश करते ही तृतीय महायुद्ध का विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा। यह युद्ध 6 वर्ष 6 महीने तक चलता रहेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आकाश में 2 सूर्य हैं। एक सूर्य तो माना जाता है, दूसरा चमकता हुआ खगोलीय पिंड होगा। इसके अलावा चमकीली वस्तुएं है ना का धूमकेतु का एक छोटा सा उल्का पिंड हो सकता है। ये जो दूसरा भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी है कि भारत में चल रहे संघर्ष के दौरान धूमकेतु गिरेगा, जबकि दिन के समय में उल्का पिंड हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, जो पृथ्वी पर एक महाप्रलयकारी घटना होगी। इसके परिणाम स्वरूप सुनामी आएगी, जो ओडिशा के 6 जिलों को अपने में चपेट लेगी। प्रकृति आपदाओं के कारण पृथ्वी पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। अच्युतानंद दास के मुताबिक यह घटना 2022 से 2029 के बीच में होगी। शनि और कुंभ राशि में प्रवेश के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यह विश्व युद्ध 6 महीना 6 साल तक चलेगा। तो ये है अच्युतानंद दास की जो भविष्यवाणी। और इसमें है कि हमारी जो पुस्तक है हमारे लिए जो बताई गई है, भविष्य मल्लिका पुराण 2030 में नूसन प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें बनाया है और इसके आधारित है। तो ये बातें तो हो गई भविष्य मल्लिका पुराण में। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है। तो सबसे पहले आपसे बातें करते हैं, क्या क्या बातें आपको जानना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे है और क्या क्या हो सकता है। इसके ऊपर में हम बातें करते हैं। तो चलते हैं कि ये इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम इस पे बातें करते हैं। सबसे पहले अभी तक तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, उसी बेसिस पे हम बता रहे। भविष्य मल्लिका पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो भारतीय साहित्य के प्रमुख पुरानी कथाओं और ज्ञान का संग्रह है, कलेक्शन है। इस पुराण में भविष्य के बारे में
चर्चा की गई है, इसे भविष्य महामल्लिका कहा जाता है। इस बुक में, इस महाकाव्य में, महाग्रंथ में मान्यता के साथ साथ विशेष महत्व रखता है, जो कि विभिन्न विषयों का ज्ञान, उपाय, मंत्र, व्रत और पौराणिक कथाएं के साथ है। भविष्य मल्लिका पुराण मानव जीवन के लिए आदर्श और नीति से सिखाने के साथ साथ आत्म विकास और धार्मिकता को प्राथमिकता देने वाली की ओर बढ़ाने वाला, अग्रसर करने का काम भी करता है। इसमें क्या है कि भविष्य मल्लिका पुराण क्या है, कथाएं क्या है, भविष्य मल्लिका पुराण के महत्व क्या है, भविष्य मल्लिका पुराण के व्रत क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भविष्य मल्लिका, इस पुस्तक का नाम भविष्य मल्लिका पुराण, लेखक का नाम अच्युतानंद दास है। बनाया गया है किसके भविष्यवाणी के ऊपर बनी गई है वो हम आपको बता ही चुके हैं, अच्युतानंद दास। भविष्य मल्लिका पुराण की कथाएं जो है में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जिसमें कुछ मानव जीवन के मूल्य, नैतिकता, धार्मिकता को समझाती है, जबकि दूसरी कथाएं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। ये कथाएं मनोरंजनशील और शिक्षाप्रद होती है, जिसे लोग ज्ञान और सत्य की ओर आकर्षित करते हैं। भविष्य मल्लिका पुराण का इसका इंपॉर्टेंस क्या है? भविष्य मल्लिका पुराण का महत्व हिंदू ग्रंथ है, जो भविष्य के विभिन्न पहलुओं को समझाने के मदद करता है। इसके अंतर्गत बताए गए उपायों, मंत्रों और व्रतों की मदद से लोग अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस पुराण के उपाय और मंत्र क्या है? भविष्य मल्लिका पुराण के जो उपाय और मंत्र क्या है, इसके अंतर्गत भविष्य मल्लिका पुराण में विभिन्न उपायों और मंत्र दिए गए हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। ये उपाय और मंत्र शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर संतुष्टि और समृद्धि का मार्ग बताती है। इन उपायों और मंत्रों का अध्ययन करके लोग अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन्य ऐश्वर्य की प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसमें व्रत क्या है? भविष्य मल्लिका पुराण के अंतर्गत व्रत को बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती है। ये व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से लोगों को अपने मार्गदर्शन में सहायता करती है। भविष्य मल्लिका पुराण में बताए गए व्रतों से लोग अपने अंतर्गत जीवन को सुधार सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को सहयोग करके ये मंडल को अच्छा कर सकते हैं। भविष्य मल्लिका पुराण में शुक्लांबर व्रत, शुक्लांबर एक व्रत, एक ऐसा व्रत है जो जाति, धर्म, लिंग से संबंधित नहीं है। भविष्य मल्लिका पुराण भारतीय साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, उपाय, तंत्र, मंत्र, पौराणिक कथाओं से भी सम्मिलित है। इसे पढ़कर हम महान परंपरा, अपनी भारत की जो महान परंपरा है, गौरवशाली इतिहास है, समझाने में मदद करती है। भविष्य मल्लिका पुराण के लोकप्रिय मान्यताओं से भरी पुराण है, जो आध्यात्मिकता उपलब्ध करती है, धार्मिकता की ओर बताता है और हम उसके तरफ हमारे सब लोगों का झुकाव होते हैं। आगे और क्या है कि भविष्य मल्लिका पुराण उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण संस्कृति है, एक संस्कृति है, किताब नहीं, एक संस्कृति है, जो हमें धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा को समझने में मदद करता है। इसमें समयानुकूल ज्ञान महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमें आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य मल्लिका पुराण का अध्ययन करके हमारा जीवन में एक मार्गदर्शन मिलता है और धार्मिक सच्ची संतान बनाने में हमें वो दिशा में प्रदान करते हैं। ये क्या है? भविष्य मल्लिका पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है, जो भारतीय साहित्य की परंपरा कथाओं से ज्ञान करता है। भविष्य मल्लिका पुराण में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान राम, कृष्ण की कई कथाएं हैं, जो हमें ज्ञान देती है, हमें आगे लाइफ में आगे बढ़ने में। भविष्य मल्लिका पुराण मानव जीवन के लिए आदर्श नीतियों को सिखाने वाली, साथ साथ आत्मविश्वास, धार्मिकता की ओर बढ़ाने का काम करता है। भविष्य मल्लिका पुराण
से फायदा क्या है कि विभिन्न उपायों और मंत्र दिए गए हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को समाधान करने में सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत भविष्यवाणी का पुराण में व्रतों की महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। ये व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक साधना में हमें अपने मार्गदर्शन का काम करती है। साथ साथ भविष्यवाणी का अध्ययन करने से लाभ क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। इसके अध्ययन से, भविष्यवाणी का पुराण को पढ़ने से या अध्ययन करने से, आत्मकसाद करने से हम अपनी आदर्श नीतियों को समझते हैं, अपने आत्म विकास को प्रोत्साहित करते हैं और धार्मिकता की ओर समझते हैं। इस प्रकार अगर ये समझा गया कि लाइफ में, देश में, समाज में अगर हम कुछ बनना चाहते, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर तरह से समृद्धि पाना चाहते, खुशहाल जीवन, एक तरह से कहा जाए राम राज्य की परिकल्पना थी कृष्ण के समय में या जो भी है, वो सारी कल्पना आप यहाँ मिल जाएंगे। ये एक शाश्वत ग्रंथ है जिसे आपको, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आदर्श संहिता है, हमें इसे दिखना चाहिए। यह किताब को रहस्यमय इसलिए बोला गया है कि ये भविष्यवाणी कर दिया है और इसकी बहुत सारी भविष्यवाणी बताया गया कि 24 के कलयुग का अंत हो जाएगा जो है, ये बातें हैं, रहस्यमय किताबें। हालांकि इसके से बातें बहुत सिद्ध हो चुकी है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये किताब है, ये संजोग है जिसके कारण ये सारी चीज़ घटनाएं हुई। तो आपको ये पुस्तक के बारे में जो हमने बताया है, इस भविष्यवाणी का पुराण के बारे में, बहुत ही अच्छी है। इसके बारे में आपको कैसा लगा है तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई बातें हम आपको बताएं। धन्यवाद।